क्षेत्रीय पार्टियां सारी खत्म हो जाएंगी, बचेगी तो सिर्फ बीजेपी। और क्या बीजेपी बिहार में इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है? भाई जेडीयू के दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर चस्पा हो गया। सबसे पहले गरिमा जी, आज भी के डिबेट में बहुत मजा आया, क्योंकि श्रोता बन के सुनने में भी कभी बहुत ज्ञान मिलता है। 37 मिनट के बाद इतना सुन के बहुत मजा आया। आपको तो मैं बधाई दूंगा सबसे पहले कि माना तेजस्वी यादव शरिया की तरफ बढ़ गए हैं। मौलाना तेजस्वी हम लोगों ने नामकरण किया है। आपकी भी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है, मैंने शब्द सुने। मुकत्तलिफ मुझे हमेशा तो से है डॉक्टर अजय, 5वीं क्लास से, 5वीं में पढ़ती थी तब से मुझे उर्दू पसंद है। नहीं भैया, नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ भैया, आप इसको अन्यथा मत लीजिए। मुकीद, तो ये सब कुछ शब्द इतने अच्छे से आपने जोड़ा है, उसके लिए आपको बधाई। हिंदी अधूरा है। उर्दू में आपको महारत हो गई। डॉक्टर नवल 1 सेकंड। हाँ, अरे वाह, आप देखिए नवल भाई, ये तो गलत बात है। मेरे गरिमा जी के बीच में आप क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, मत कीजिए डॉक्टर नवल, प्लीज लेट मी प्रोसीड। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हिंदी, उर्दू के बिना हिंदी अधूरा है। ठीक, ओके डॉक्टर नवल प्लीज, अब नाउ प्लीज तेजस्वी। डॉक्टर अजय देखिए, इमारत शरिया का प्रोग्राम होता है। नेता विपक्ष इमारत शरिया, जो कि एक कम्युनल संस्था है, इस्लामिक संस्था है, जिसके कवर पेज में लिखा हुआ है कि यह संस्था 1924 में इस्लाम का प्रचार और शरिया के प्रचार के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर नवल का जरा फेडर डाउन कीजिए, ऐसे तो चर्चा नहीं होगी। आप बीच में नहीं, मैंने एक बात भी नहीं बोला। उसके प्रोग्राम में चढ़ के तेजस्वी यादव के पहले ऑल इंडिया मुसलमान यमीन का बिहार का नेता कहता है कि शरिया के लिए गला काट लेंगे, लेकिन शरिया खत्म नहीं होने देंगे, हमारे लिए शरीयत सब कुछ है। सर मैंने तो कुछ और सवाल पूछा डॉक्टर अजय। उनको लगा कि ले एक मैं आ रहा हूं, मैं आपके सब सवाल पे आ रहा हूं, मैं एक एक करके प्रासंगिकता से जोड़ते जा रहा हूं। मैं उर्दू शरिया सबको जोड़ रहा हूं और फिर आपके सवाल पे भी आ रहा हूं। उसके बाद तेजस्वी उठ के कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इस वक्त के कानून को उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे। केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून, राष्ट्रपति की मोहर लग गई है, कानून बन चुका है, उसको वो डस्टबिन में डाल देंगे। तो इसको क्या कहेंगे? शरिया प्रमोशन बिहार में नहीं कहेंगे, एक शरिया प्रमोशन का अभियान चला। बढ़िया है। शरिया प्रमोशन में और भी लोग लगे हुए हैं। राहुल गांधी देशव्यापी में लगे हुए हैं, अखिलेश यूपी में लगे हुए हैं। यहाँ नया ताक पे आ गया इमरजेंसी की। भाई नवल भाई ने पूछा कि इमरजेंसी में सेकुलर सोशलिज्म, लालू यादव ही कहते थे नवल भाई इस सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में। उनका बयान है, इंदिरा ने संविधान को ताक पे रख दिया। ये लालू यादव के शब्द मेरे नहीं है। आप क्या जेडीयू को ताक पर रखने वाले हैं डॉक्टर अजय आलोक? क्या इस बार के चुनाव में जेडीयू को बीजेपी ताक पर रख देगी क्या? एब्सोल्यूट जेपी नड्डा का जो थॉट प्रोसेस है, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले इनके सवालों को तो जवाब दे दूं पहले। सर जाने दीजिए ना, मेरा टॉपिक डेविएट हो जाएगा। अकाली दल खत्म हो गया, शिवसेना खत्म हो गई। नहीं डेविएट होगा आपका टॉपिक पे। मैं बिल्कुल, आप जानती हैं मैं आपके टॉपिक को कभी डेविएट नहीं करूंगा। बस जवाब दे दीजिए। मैंने इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पे रख दिया और आज उनके पोते ने संविधान को पॉकेट में रख लिया और तेजस्वी ने संविधान को उठा के कूड़े में फेंक दिया। बहुत अच्छे, चलिए शरिया की राह। अब दूसरी बात, तेजस्वी ने ही कहा था 2020 के चुनाव के बाद, अखिलेश चाचा आपके लिए, जिसको आप बार बार बोलते हैं राहुल की बातें, तो राहुल की बातें सुनिए। राहुल ने कहा था, तेजस्वी ने कहा था राहुल के बारे में कि राहुल गांधी 20 के चुनाव में इतनी ज्यादा उन्होंने रैलियां की कि कांग्रेस की सीट घट गई और महागठबंधन का नुकसान हो गया। और राहुल की बातें सुन के तो खुद अखिलेश चाचा का कहावत मुझे याद आ जाती है कि जब राहुल बोलते हैं तो तू रेल से गुजरती है, मैं पुल से थरथराता हूं। हर कांग्रेसी थरथराने लगता है कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। ये कहीं किसी आज के टॉपिक से डॉक्टर अजय, एक दशक से नीतीश कुमार, बस एक लाइन, बस एक लाइन। ये कह रहे थे नीतीश कुमार का क्षरण हो रहा है, एक दशक से क्षरण हो रहा है। अरे अपने क्षरण के बारे में सोचिए। बिहार में 4 दशकों से क्षरण हो रहा है। ठीक है, जेडीयू का क्षरण बीजेपी के लिए 40 सीट। ओके नाउ डॉक्टर अजय, यू आर रिक्वेस्टेड नाउ, यू आर वेरी सेंसिबल। अखिलेश जी 1 सेकंड, 10 सेकंड अखिलेश जी प्लीज रुक जाइए। ना सुनिए तो सही, रुकिए।